हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इजी फाइनेंस की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्योहार हम अपने घरों को दियों से रोशन करते हैं, लेकिन इस बार चलिए अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा सा रोशन करते हैं। इस दिवाली हम आपको बताएंगे टॉप 7 सेक्टर्स जो आने वाले साल यानी 2026 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। साथ ही हर सेक्टर में हम एक स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जो फिलहाल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपकी दिवाली स्पेशल मार्केट वॉच लिस्ट 2025। नंबर 1 पे है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग सेक्टर में से एक रहा है। गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर है और इसी चलते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। HAL इस सेक्टर की एक दमदार कंपनी है। HAL को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। एक्सपोर्ट नंबर्स भी ऑल टाइम हाई पे है और ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, इसलिए डिफेंस सेक्टर पर नजर रखना जरूरी है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म थीम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ग्रोथ स्टोरी है। नंबर 2 पे है कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स सेक्टर यानी इसमें वो कंपनीज आती है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की नींव रखती है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा जोर है। हाईवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट, हर जगह मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है। L&T जैसी कंपनीज इस मोमेंटम का सबसे बड़ा हिस्सा है। L&T के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और मल्टीपल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जैसे जैसे बढ़ेगा, कैपिटल गुड सेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इस सेक्टर पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। नंबर 3 पे है POC बैंक सेक्टर। अब बात करते हैं POC बैंक सेक्टर की, जो पहले अंडर परफॉर्मर थे लेकिन अब टर्न अराउंड स्टोरी बन चुके हैं। कैनरा बैंक जैसी POC बैंक्स ने पिछले कुछ सालों में एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इंप्रूव किया है। NPS घटे हैं, प्रोविजनिंग कम हुई है और लोन ग्रोथ हेल्दी पेस पर है। वैल्यूएशन भी अभी अट्रैक्टिव है, मतलब ग्रोथ के साथ साथ री रेटिंग की भी संभावना बनती है। POC बैंक्स अब सिर्फ वैल्यू प्ले नहीं रहे बल्कि सेक्टर अभी सस्टेनेबल ग्रोथ फेज में एंटर कर चुका है। नंबर 4 पे है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अगर आप मिस कर गए तो शायद आप फ्यूचर को मिस कर रहे हैं। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये तीनों टेक्नोलॉजी आने वाले दशक में भारत की एनर्जी बैकबोन बनेंगे। अडानी ग्रीन और NTPC दोनों ही अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर काफी सपोर्टिव पॉलिसीज ला रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर मल्टीपल ईयर ग्रोथ थीम साबित हो सकता है। नंबर 5 पे है रेलवेज। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो हेडलाइंस में बना हुआ है, इंडियन रेलवेज। गवर्नमेंट ने 2026 तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड हाई बजट एलोकेशन किया है। RVNL, IRFC जैसी कंपनीज को इससे डायरेक्ट लाभ मिल रहा है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन और न्यू प्रोजेक्ट्स में की रोल यही निभा रहे हैं। स्टेशन रीडेवलपमेंट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और न्यू ट्रैक एक्सपेंशन, ये सब चीजें इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देती है। रेलवे सेक्टर पर नजर रखना स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 6 पे है FMCG सेक्टर। अब आते हैं FMCG सेक्टर पे, जो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का सिंबल है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगा है और रूरल डिमांड भी धीरे धीरे वापस आ रही है। ITC और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनीज स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है। ये सेक्टर हाई रिस्क नहीं होता, इसलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए FMCG हमेशा यूजफुल रहते हैं। दिवाली के फेस्टिव डिमांड साइकिल में ये सेक्टर भी अट्रैक्शन डिजर्व करता है। नंबर 7 पे है ऑटो प्लस EV सेक्टर। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, खासकर EV रिवॉल्यूशन की। इंडिया में EV अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसे सपोर्ट कर रही है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों नए EV मॉडल्स लॉन्च और एक्सपोर्ट में अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर साइक्लिक होता है लेकिन EV वेव ने इसे एक नई डायरेक्शन दी है। तो ये सेक्टर सिर्फ ट्रेडिशनल ऑटो स्टोरी नहीं बल्कि EV ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी भी बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 7 टॉप सेक्टर्स जिन पर 2026 में आपको नजर रखनी चाहिए। हर सेक्टर की अपनी अलग स्टोरी है। कुछ में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुश है, कुछ में लॉन्ग टर्म ग्लोबल डिमांड और कुछ में स्टेडी रिकवरी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्टर क्लोजली ट्रैक करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है अगले साल के लिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और अवेयरनेस पर्पस के लिए है।
यहाँ हम किसी भी स्टॉक की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम हर वीक ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट के साथ आपको वीडियो ला सके। विशिंग यू ऑल द वेरी हैप्पी दिवाली और आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही बना रहे, ये कामना करते हैं। थैंक यू।